आप वेलकम टू भास्कर लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के बारे में। मोस्टली हम गलती क्या करते हैं ना इसमें कि हम भूल जाते हैं कि कॉग्निजिबल वाला कौन सा था और नॉन कॉग्निजिबल वाला कौन सा था, क्योंकि नाम इनके थोड़े सेम से हैं, तो उस चक्कर में हमारा इसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है। पर हम आज कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, है ना, और विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा कि कौन सा क्या है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो BNSS में इनके सेक्शंस चेंज हो गए थोड़े से, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको आगे शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या होते हैं डेफिनेशंस देखेंगे। पहले ये अंडर सेक्शन 2C एंड 2I ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में डिफाइंड थे। अब हमारा नया एक्ट आ गया है BNSS। तो नया कोड आने के बाद इसमें किस सेक्शन में डिफाइन है ये मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से इनमें पुलिस पावर्स डिफरेंट होती हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है, और एक जुडिशियल प्रोसेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं लाइव क्लासेस भी पढ़ाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एंड BNSS का बैच मैं 10 जनवरी से शुरू करने वाला हूँ लाइव। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं बैच के प्राइसेस एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इससे कुछ गेन करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हम और क्या सुधार सकते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि इसमें आपके ऊपर पुलिस डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। ये सीवियर क्राइम्स होते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस, ध्यान रखिएगा। कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब है सीरियस क्राइम, और जहां नॉन लग जाए उसका मतलब नॉन सीरियस क्राइम। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा दोनों को, ठीक है। सीरियस क्राइम मतलब पुलिस आपको डायरेक्ट आपको पकड़ ले जाएगी, और अगर आपके नॉन सीरियस क्राइम है तो पुलिस आपको डायरेक्ट नहीं पकड़ सकी। उसके लिए उन्हें चाहिए वारंट। किससे? मजिस्ट्रेट से उन्हें वारंट चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यही बात यहाँ पर आपको बताई गई है। एन ऑफेंस फॉर विच पुलिस कैन डायरेक्ट नोटिस और इमीडिएट एक्शन कैन टेक डायरेक्ट नोटिस एंड इमीडिएट एक्शन विच इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, एंड व्हेन इट कैन नॉट टेक डायरेक्ट एक्शन और नोटिस इट इज अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस BNSS के अंदर कहाँ डिफाइन है? BNSS के अंदर आपके कॉग्निजिबल ऑफेंसेस डिफाइन है अंडर सेक्शन 2G। ये आपके 2G के अंदर डिफाइंड है। ये सीरियस क्राइम्स होते हैं जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट और राइटिंग। अब जो सेक्शन 45A जो जोड़ा गया है BNSS में, वो इंक्लूड करता है साइबर टेररिज्म को एज ए कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस जो होते हैं ये आपके BNSS में डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2O में, अंडर सेक्शन 2O ऑफ BNSS। बाकी CRPC में कहाँ डिफाइन थे आप यहाँ देख सकते हैं 2I में। इसमें पुलिस कैन नॉट रजिस्टर एन FIR और अरेस्ट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम मजिस्ट्रेट। बिना मजिस्ट्रेट की अप्रूवल के वो आपको न FIR लिख सकते हैं ना ही अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन नॉन सीरियस ऑफेंसेस। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं असॉल्ट, चीटिंग, डेफेमेशन एंड पब्लिक न्यूसांस। पब्लिक न्यूसांस है मतलब कोई शोर शराबा करना, एक तरीके से वहां पर इस तरीके के आप कुछ काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक में एक डिस्टर्बेंस हो रहा है। और इसमें भी सेक्शन 52B को कैटेगराइज किया गया है एज ए ऑनलाइन डेफेमेशन एज ए नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, जो जोड़ा गया है BNSS एक्ट 2023 में। इनमें डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस जो अभी हमने देखे, एक में जो नॉन सीरियस क्राइम्स होते हैं और एक जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, यानी कॉग्निजिबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। तो जो सीरियस क्राइम्स नहीं होते हैं, जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं, वहां पर पुलिस को अप्रूवल चाहिए होती है मजिस्ट्रेट की, और जो सीरियस क्राइम होते हैं वहां पर पुलिस
डायरेक्ट जाके विदाउट टेकिंग अप्रूवल ऑफ मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट द एलिजिड। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, लेस सीवियर ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। बाकी आपने एग्जांपल्स तो देख ही लिए। अब देखिए पुलिस भी आपने देख लिया। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर जाएं इससे और फिर कभी ना बोलें। इसमें इमीडिएट एक्शन लेती है, कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट मजिस्ट्रेट्स परमिशन। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब नॉन सीरियस ऑफेंसेस, पुलिस मस्ट सीक मजिस्ट्रेट अप्रूवल बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग और अरेस्टिंग। अब जुडिशियल प्रोसेस क्या होता है इसमें? जुडिशियल प्रोसेस डिफरेंस देख लीजिए। कॉग्निजेबल में आपका डायरेक्ट ट्रायल होगा इन सेशन कोर्ट फॉर सीरियस क्राइम्स, क्योंकि जो मर्डर के केसेस होते हैं सेक्शन 302 मर्डर के केसेस या इस टाइप के जो केसेस होते हैं सब सीधे सेशन कोर्ट में जाते हैं। सेशन कोर्ट इस टाइप के कोर्ट के डील करने के लिए टॉपिक्स को एक कह सकते हैं क्वालिफाइड कोर्ट होती है। नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में, नॉर्मल कोर्ट में, आपकी जो सिविल कोर्ट्स होती हैं या कोर्ट ऑफ सेकंड मजिस्ट्रेट एंड फर्स्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ ट्राई किए जाते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का फ्लो चार्ट देख लीजिए। पहले एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्जशीट बनती है, उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब नॉन सीरियस ऑफेंसेस में कंप्लेन लिखी जाती है, मजिस्ट्रेट का फिर उसे अप्रूवल मिलता है अगर उसे लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ गलत काम हुआ है, इसमें हमें कुछ एक्शन लेना है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एंड देन ट्रायल चलता है। अब हमें इसका बीच में इनको करना क्यों ज़रूरी है, इनमें डिफरेंस करना क्यों ज़रूरी है? ताकि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ पुलिस और जुडिशियल रिसोर्सेज हो सके, यानी जो केसेस जहां जाने हैं, जिस कोर्ट में जाने हैं वहां जाएं, जुडिशरी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ना पुलिस का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ट्रायल में लाया जाए, उन्हीं में इन्वेस्टिगेशन रिसोर्सेज लगाए जाएं। प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स बाय लिमिटिंग पुलिस पावर्स इन माइनर केसेस। कोई ऐसा ना हो कोई छोटा केसेस है उसमें आपको पुलिस ने महीनों तक पकड़ के जेल में डाल रखा है, ताकि आप पे पुलिस ब्रुटैलिटी ना हो। छोटे केसेस में इसलिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है पहले कि मजिस्ट्रेट पहले अपना माइंड अप्लाई करे केस पर, केस के फैक्ट्स पर, एंड देन पुलिस को डायरेक्ट करे कि हाँ चलो इसमें आपको कुछ एक्शन लेना है। नहीं तो पुलिस हर छोटे ऑफेंसेस में किसी ना किसी को पकड़ के ले आएगी और जेल में भर देगी। बैलेंस इज प्रॉम्प्ट एक्शन विद जुडिशियल ओवरसाइट। एक जुडिशियल ओवरसाइट ऊपर से बनी रहेगी तो एक विश्वास रहता है कि हाँ जुडिशरी ऊपर से अगर ओवरसाइट कर रही है इस मैटर को तो एक फेयर ट्रायल हमें देखने को मिलेगा, ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हमें देखने को मिलेगी। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, आपके अगर चोरी हुई है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखी गई है लीडिंग टू इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विच आर सीरियस ऑफेंसेस। कंप्लेन और डेफिनेशन रिक्वायरिंग द मजिस्ट्रेट परमिशन फॉर फर्दर एक्शन। कई बार ऐसा होता है कि लोग चढ़ के कंप्लेन कराते हैं कि ये मेरे को डिफेम कर रहे हैं, बल्कि वो चाहे डिफेम ना भी कर रहे हो। इसलिए पहले मजिस्ट्रेट का एक तरीके से इंटरवेंशन बीच में जरूरी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए, लाइक डेफेमेशन, ताकि वो एक्चुअल में केस के फैक्ट्स देखकर डिसाइड कर सके कि हाँ भाई यहाँ एक्चुअल में डेफेमेशन हुआ है तो हमें पुलिस एक्शन की जरूरत है। तो कंक्लूजन यही आता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अलाउ पुलिस टू एक्ट स्विफ्टली ड्यू टू देयर सीरियसनेस। Non-cognizable offenses require the magistrate approval to ensure checks on police powers. Very important. To check on police powers. The distinction safeguards justice and efficiency in criminal law. तो आपको बड़े अच्छे से आप समझ में आ गया होगा कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या फ़र्क होता है, किस तरीके से आपको इसको याद रखना है। और अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप बढ़िया से एक तरफ कॉग्निजेबल लिखिए, एक बार नॉन कॉग्निजेबल लिखिए और 1 2 3 करके इनके ऐसे डिफरेंसेस विद एग्जाम्पल लिख दीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक भी समझना है, कुछ आपको और टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। बाकी आप सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर कर लीजिएगा, मैं टाइमली ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। प्लस मैंने अपने लाइव जो मैं क्लासेस लेने वाला हूँ 10 जनवरी से मेरा बैचेस स्टार्ट हो रहा है BNSS एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन फिल आउट द फॉर्म, गूगल फॉर्म, एंड ऑल्सो secure your seat by paying the amount which I have prescribed in the form.
एंड आप यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। सो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।